तो गोला में अब चुनाव है 3 दिन बाद, बीरेन जी, ये गोल करेगा कौन वहाँ पे? देखिए, उपचुनाव तो सरकारी चुनाव माना जाता है कि जो दल सत्ता में होता है जीतता है। और जब से योगी सरकार पार्ट 2 सत्ता में आई तब से 2 उपचुनाव हुए, एक रामपुर लोकसभा का और दूसरा आजमगढ़ का। तो एक में लाठी के दम पे जीता और एक में समीकरण के दम पर, और बसपा का समीकरण वहाँ हावी रहा, वोट काफ़ी कटा। अब तीसरा उपचुनाव आया है गोला का, और गोला में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास स्टार प्रचारक काफ़ी हैं, उनकी सीट थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 29,000 वोट बसपा के कैंडिडेट को मिला था, सिखा को, कनौजिया को, वो अब की बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। तो अब ये बीएसपी का वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी है। बस एक ही बात है कि समाजवादी पार्टी ये नहीं कह सकती बार मैदान सीधा है, मुकाबला भी सीधा है, लड़ाई सीधी है, जवाबदेही भी सीधी है। हालांकि गोला का उपचुनाव के बाद ब्रजेश जी एक उपचुनाव की और तैयारी है, रखें करके ये लोग, क्योंकि रामपुर की सीट अब रिक्त घोषित हो गई है। तो बहुत जल्दी वहाँ भी अब लोग, राजनीतिक लोगों का आना जाना तेज होगा, वो भी घोषित है। ये गोला के चुनाव का समीकरण आप देखें तो गिरी वोट वहाँ कम है, लेकिन बीजेपी 29-30 हज़ार वोट से जीती थी। उतने वोट बसपा और कांग्रेस को मिला है। अब वहाँ पर एससी वोट और ओबीसी में खास तौर से वर्मा वोट, वो किसको जाएगा, वो निर्णायक हो जाएगा। स्वाभाविक है कि उपचुनाव में तमाम सारे तोहफे सरकार देती है, जनता चाहती है कि 4.5 साल की सरकार है, तो जिसकी सरकार है उसको जिता दो, काम वाम होगा इलाके में, इस उम्मीद में भी लोग वोट देते हैं। तो अमन गिरी की जीत काफ़ी हद तक जो है वो स्पष्ट है कि वो काफ़ी करीब है जीत के, क्योंकि पूरी ताकत, मशीनरी भी उनके साथ है। एक देखा गया कि आपने देखा सबको छुट्टी भेज दिया कर्मचारियों को कि जाओ मौज करो। यहाँ होली दिवाली चुनाव में छुट्टी नहीं मिलती लोगों को, कम से कम इस चुनाव में मिली। एक सीट के उपचुनाव पर डिबेट होना इस बात का परिचायक है कि इस देश में चुनाव को लेकर लोगों के बीच बहुत ज़्यादा जागरूकता और सतर्कता रहती है। हम लोग सियासत को हर घड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे एक चुनाव हो चाहे पूरे देश का, प्रदेश का। और एक आप इसको राजनीतिक तापमान मापने का एक मापदंड भी कह सकते हैं, थर्मामीटर भी मान सकते हैं। ये जरूर है कि अभी लोकसभा चुनाव 24 में होगा। एक चुनाव हार जीत से कुछ नहीं होता, लेकिन माहौल और टेम्पो बन जाता है। ब्रजेश जी, आपने देखा कि लखीमपुर में ये चुनाव हो रहा है, और इससे 6 महीना पहले जब आम चुनाव हुआ तो वहाँ जीप से कुचलने वाली घटना को जनता ने नजरअंदाज किया। किसानों के लेकर जो इतना बड़ा आंदोलन चला उस पर भी जनता ने महत्व नहीं दिया, बीजेपी को जिताया। तो ये जनता का जो मिजाज है वोट देने का, वो किस पर है? वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पर है। समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बहुत बड़ा नेता नहीं गया। समाजवादी पार्टी चाहती तो ये कुछ मुद्दे लाती कि भाई यहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या है, किसानों की समस्या है, खाद बीज की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की बात करती, डीजल पेट्रोल पे बात करती, बिजली पे घेर सकती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उस तरह से सत्ताधारी दल को नहीं घेर पाई। और एक तरफ 40-40 स्टार प्रचारक लगे हैं, मुख्यमंत्री तक प्रचार करने गए, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, पाठक जी तो कई बार गए लखीमपुर खीरी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि चुनाव को बीजेपी गंभीरता से उसने लिया और काफ़ी मेहनत करके वो चुनाव लड़ रही है। अब रिजल्ट तो देखिए, इस देश में हमेशा एक रहा है। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, राजा चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो। जनता बेचारी द्रौपदी है, कौरव राजा हुए
तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। तो ठीक है, 4 दिन की चांदनी है, चुनाव में हर कोई पूछता है, फिर उसके बाद कहाँ कौन किसका 75 है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि टूटे पत्तों से चिरागों को हवा देते हैं, ये वो लोग हैं जो मुर्दों को दवा देते हैं। इतना सुख दुख के साथी बन जाते हैं चुनाव में कि बाद में पलट के देखते नहीं। तो सियासत पे एक साहित्यकार ने लिखा है कि सियासत जो नेता जाते आते हैं उन पर, कि तुम्हारी आदत कहें या कहें लाचारी है, शायद तुम्हें झूठ बोलने की बीमारी है। और हुकूमत के नशे में कुछ दिखता ही नहीं, इस सियासत की फितरत ही लूटमारी है। और है चुनाव का मौसम तो नजर आए हो, नेताजी की बातों में सिर्फ मक्कारी है। तुम मंदिर, मजहब, जात पात पे वोट मांगोगे जी, जबकि असल मुद्दा मुफलिसी और बेरोजगारी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ